नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटी-सी बात समझाने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। अब क्या होता है कि लोग जो है ना, बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं, जब उन्हें कोई छोटी-सी बात समझाई जाती है। वो इस बात को लेकर तो बहुत राज़ी रहते हैं कि उन्हें बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी बात समझाया जाए, तो उस बात को तो राज़ी रहते हैं। लेकिन जब कोई उनको बहुत छोटी-सी बात समझाने को कोशिश करता है, तो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। तो अगर बहुत छोटी-सी बात आपको समझाऊँ, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही माफ़ी माँग ली है। एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ आपको। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी सुनी थी। एक राजा था, बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध राजा था। वो राजा कहीं टहल रहा था, घूम रहा था अपने राज्य में, तो उसके पैर पे एक काँटा चुभ जाता है। अब काँटा जब चुभता है तो बहुत गुस्सा आता है उसे, इतना बड़ा राजा, काँटा कैसे चुभ गया? वो अपने मंत्रियों से बोलता है कि भाई ऐसा इंतज़ाम करो कि मुझे काँटा कभी भविष्य में चुभे ना, ऐसा इंतज़ाम करो। अब उसके जो मंत्री लोग होते हैं, काफ़ी गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और एक रास्ता, एक सॉल्यूशन निकालते हैं और ये बोलते हैं कि ऐसा है कि पूरे पृथ्वी को हम चमड़े से ढक देंगे। पूरी पृथ्वी चमड़े ढक देंगे, राजा कहीं भी चले गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई काँटा चुभेगा नहीं। अब जैसे ही ये बात किसानों को पता लगती है, तो किसान कहते हैं कि अरे ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब पूरी पृथ्वी अगर चमड़े से ढक जाएगी, तो अनाज कैसे उगाएँगे? हम तो भूखे मर जाएँगे सब लोग। राजा के पास पहुँचते हैं, राजा से कहते हैं, "अरे माई बाप, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्लीज़ कुछ नया रास्ता निकालिए, कुछ दूसरा रास्ता बताइए।" राजा कहते हैं, "अच्छा भाई, दूसरा रास्ता खोजा जाए।" तो फिर से मीटिंग बैठती है, सब गुफ्तगू करते हैं। रास्ता निकाला जाता है कि काम करते हैं कि जितने भी धूल-धक्कड़ और ये काँटे हैं, उनको झाड़ू लगा-लगा के किनारे कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। लाखों लोगों को बुलाया जाता है, जो गाँव के वो लोग होते हैं, सबको बोला जाता है झाड़ू लगातार झाड़ू झाड़ू लगाई जाए पूरे राज्य के अंदर। सब लोग बैठ के झाड़ू लगाते हैं और काँटों को जो है किनारे करते हैं। अब काँटे तो किनारे हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इससे बहुत धूल उड़ती है और धूल उड़ने से क्या होता है कि लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और लोग फिर भागते-भागते आते हैं राजा के पास, "राजा साहब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ कीजिए।" अब राजा बड़ा परेशान है, क्या करे? कहता है, "अच्छा एक काम करते हैं, पूरे गाँव को ना हम पानी से धो देते हैं, पूरा साफ कर देते हैं।" तो ठीक है, सब नदियों नालों से पानी लाया जाता है और गाँव को, शहरों को जो है पानी से उड़ेला जाता है, पानी उसके ऊपर। तो अब धूल तो साफ हो जाती है, लेकिन जो धूल है वो पानी से मिलने के बाद कीचड़ बन जाती है और दिक्कत, और फिर इतना सारा पानी करते हैं कि पानी के जो नाले थे वो सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाती हैं और कीचड़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसके अंदर और समस्या आती है। फिर लोग परेशान कह रहे, "राजा साहब कुछ तो कीजिए, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी।" तो इसी बीच में एक कोई व्यक्ति जो था, वो राजा साहब के पास जाता है और बोलता है, "राजा साहब, एक सॉल्यूशन मेरे पास है, वो चाहें तो आप यूज़ कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको काँटा चुभेगा नहीं।" मैंने, "क्या है?" कहते, "ये मैं आपके कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए।" और वो व्यक्ति जो है राजा के लिए एक जूता लेकर आता है, चमड़े का जूता लेकर आता है। अब चमड़े का जब जूता दिया जाता है राजा को, तो राजा बड़ा हैरान उस बात पे होता है कि ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। दिमाग में इसलिए नहीं आया कि भाई ये सिर्फ़ जूता पहन के भी चल सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं, काँटा चुभता ही ना, इतना जो तमाशा किया उससे करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, ठीक है? तो अब ये बात राजा को बड़ा पसंद आती है, लेकिन उसके जो मंत्री हैं उसको पसंद नहीं आती है। तो कहते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है कि हम सब मिल के इतना सोच रहे हैं, वो इतनी नॉर्मल सी छोटी-सी सॉल्यूशन जो है वो नहीं दे पाए और हम इतनी बातें कर रहे हैं, ज़रूर ये बंदा जो है शैतान का इसका दूत है ये, शैतान ने इसको सिग्नल दिया है, तो इसको जो है मार दिया जाए। तो सब लोग मिलके उस जो आदमी सॉल्यूशन लेकर आया था, उसको मार दिया जाता है। तो सदियों से कहा जाता है कि ये चला आ रहा है कि जो व्यक्ति बहुत सिंपल सॉल्यूशन देने की बात करता है, लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं और उसी को ही किनारे कर देते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों से माफ़ी माँग ली थी कि भैया आप ऑफेंड मत होना, क्योंकि बात बहुत छोटी-सी, बात बहुत गहरी रहेगी। जो भी लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके समस्याएँ बहुत रहती हैं, बहुत मनोवैज्ञानिक समस्या रहती हैं, बहुत साइकोलॉजिकल समस्या रहती हैं। प्रिपरेशन जो पीसीएस की प्रिपरेशन है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है, बहुत कुछ सिखाती भी है। प्रिपरेशन अपने आप में एक ऐसा एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, जिसमें आप जो हैं, आप बहुत उतार-चढ़ाव से गुज़रते हो, बहुत उतार-चढ़ाव गुज़रते हो उसके अंदर। अ, नौकरी तो नो डाउट बहुत बेस्ट है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर आज भी आईएएस, पीसीएस से बढ़कर कोई नौकरी नहीं मानता मैं, क्योंकि ये वो नौकरी है जो आपको सब कुछ देता है। सब कुछ आपको, मान-सम्मान, पैसा, धन-दौलत सब कुछ देगा आपको, ठीक है? और इसकी प्रिपरेशन जो है
वो उसी तरह मुश्किल भी हो जाती है। मुश्किल पढ़ाई से कम है, बट बाकी चीज़ों से जो आस-पास का जो वातावरण है या आपके दिमाग में जो ये चल रही होती हैं, उससे बहुत संबंधित रहता है। इसलिए मेरे जो वीडियोज़ होते हैं, मैं कई बार आपको इसी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आप ये तैयारी करोगे, उसमें किताबें, नोट्स, बुक्स, कंटेंट ये एक बहुत छोटा रोल प्ले करेंगे। मैक्सिमम और बड़ा रोल आपकी साइकोलॉजी करेगी। आप किस तरह सोचते हो, किस तरह जीवन के प्रति आपका नज़रिया है। अगर जीवन के प्रति नज़रिया आपका बिल्कुल सही है, यकीन मानिएगा इससे इस एग्ज़ाम से ब आसान एग्ज़ाम कोई नहीं है, मतलब मज़ेदार एग्ज़ाम भी है ये। आईएएस, पीसीएस के लिए मैं, चूँकि मैं 2-2 बार इंटरव्यू दिए मैंने, मैं कह सकता हूँ ये, कि ये एग्ज़ाम से ज़्यादा मनोरंजन और एन्जॉयफुल करने वाला, यानी नॉलेज देने वाला, मज़े लेने वाला एग्ज़ाम कोई है ही नहीं। आपको मज़ा आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब आपका माइंडसेट सही होगा, आपका दिमाग सही होगा। आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आप एक डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में सोच रहे होगे। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़ हो, आप भटक रहे हो, तो यकीन मानिएगा कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम दूसरे नहीं होते। आप फँस जाओगे, किताबों में फँस जाओगे, कोचिंग से फँस जाओगे, टीचरों में फँस जाओगे, नोट्स में फँस जाओगे, उलझ जाओगे आप। आप निकल ही नहीं पाओगे और ऐसा उलझोगे कि आप कब आपके जीवन से सालों साल निकल गए, समय निकल गया, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप देखोगे मेरे पास कितने लोग कॉल करते हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय गुजार दिया, लेकिन जो एक वो चक्र में फँसे तो फँसे रह गए। इसीलिए मैं सबसे कहता रहता हूँ कि भाई, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है, वो अपने बारे में जानना ज़रूरी है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, जब उन्होंने गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो किसी ने पूछा कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है? क्या मिला आपको? तो बुद्ध बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला। सब कुछ मेरे अंदर पहले से था। सब कुछ मेरे अंदर पहले था। हाँ, अब मुझे पता लग गया है कि सब कुछ मेरे अंदर है। अब मेरे पास डाउट्स नहीं है। तो मिला कुछ नहीं, बल्कि चला गया। क्या चला गया? डाउट्स चले गए। डाउट्स चले गए। अब मुझे पता है कि मेरे अंदर सब कुछ है। बस यही चीज़ आपको समझनी है। सब कुछ आपके अंदर है। सब कुछ आपके अंदर है। बस आपको ये डाउट्स का जो बादल है ना, आपके संदेह का जो बादल है, उसको खत्म करना है। और जितनी जल्दी संदेह का बादल खत्म हो जाएगा, आप देखेंगे कि आप बेहतर तरीके से एग्जाम को डील कर पाएंगे, बेहतर तरीके से। बात बहुत छोटी है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब संदेह होता है, जब डाउट्स होते हैं, तो आप किसी टीचर से पढ़ लो, कोई किताब पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आपकी जो पढ़ाई है वो क्वालिटी आपकी पढ़ाई की नहीं हो पाती। और हमेशा आप संशय में रहते हो कि आपको लगता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, आपने गए दिल्ली गए, बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन आपके मन में डाउट्स हैं। अब जो टीचर पढ़ा रहा है, अपना वो बेस्ट भी दे रहा है, तो आपके मन में क्या चल रहा है? सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? या बगल की जो कोचिंग है, वो कहीं बेहतर तो नहीं है? अब आपके पास बेस्ट किताब है, आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, लेकिन देखा कि आपने दूसरे दूसरे व्यक्ति के हाथ में कोई दूसरी किताब है जो रंग-बिरंगी सी बड़ी अच्छी लग रही है आपको। आपको लगा कि यार उसके पास कोई बेटर किताब तो नहीं है। आप अपनी किताब छोड़ के उसकी किताब पे पहुँच जाओगे और ये स्विचिंग करते रहोगे, स्विच होता रहेगा आपका। कभी टीचर टू टीचर स्विच करोगे, कभी कोचिंग टू कोचिंग स्विच करोगे, कभी नोट्स टू नोट्स स्विच करोगे, कभी स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी स्विच करोगे। और इस स्विचिंग करते-करते क्या होगा, अल्टीमेटली आप फिर ज़ीरो हो जाते हो। शून्य, खत्म, खत्म हो जाते हो। समय निकल जाता है। कितना समय, मतलब समय निकलने का, शायद आपको लगता हो कि आप जो वीडियो देख रहे हो अपने कमरे में अकेले देख रहे होगे, लेकिन मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, रोज की रोज बात करता हूँ, मैं एक ही चीज देखता हूँ कि उनके इस संदेह में और राउंड राउंड घूमने के चक्कर में उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय वेस्ट कर दिया और उनको पता ही नहीं लगा। और जब पता लगा, जब एहसास हुआ, तब तक अच्छा खासा डैमेज हो चुका था। 5 साल 7 साल डैमेज हो चुके थे। तो एक ही चीज में से आपको शुरुआत में फोकस करना है, वो अपने ऊपर, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने को जानिए। सब कुछ आपके अंदर है। बुद्ध कहते हैं सब कुछ आपके अंदर है। सब कुछ आपके अंदर है। अच्छा बुरा सब कुछ आपके अंदर है। कोई टॉपर एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। मुझसे लोग बोलते हैं सर वो टॉपर की मुझे कॉपीज देखनी है। क्या करोगे देख के? टॉपर के इंटरव्यू सुनने हैं, क्या करोगे? मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को मना कर रखा है कि टॉपर्स के इंटरव्यू मत सुनना। पहला तो वो झूठ बोलते हैं, और दूसरा अगर वो सच बोल भी रहे हैं तो वो सत्य उनके लिए सत्य है, आपके लिए सत्य नहीं है। क्योंकि आप अलग इंसान हो। आपकी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है, वो अलग है। आपके लिए अलग काम
अलग स्ट्रेटजी वर्कआउट करेगी, उसके लिए अलग करेगी। कोई व्यक्ति के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं कि आपने टॉपर, जिस टॉपर का आप इंटरव्यू सुन रहे हो उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो, लेकिन आप जो है थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फैक्चुअल वाले बंदे ज्यादा हैं आप, तो उसकी स्ट्रेटजी आप पे कैसे वर्कआउट करेगी बताइए। ठीक है, कभी कदार मोटिवेशन के लिए सुन लेना चाहिए, कभी कदार कुछ देखने परखने के लिए कभी टॉपर की इंटरव्यू, टॉपर की कॉपी देख लेनी चाहिए, बट कभी कदार थोड़ा बहुत जानने के लिए क्या हो क्या रहा है। लेकिन एज इट इज फॉलो करने पे जाएंगे तो ना आप वो बन पाएंगे, ना आप खुद रह पाएंगे, और अल्टीमेटली जो बचेगा वो कुछ अजीब सा बचेगा, जो लग रहा है बच गया अजीब सा। तो एक ही चीज पे फोकस करना है, वो स्वयं पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। जानिए ताकत क्या है आपकी, कमजोरियां क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपका ताकत में है, किस सब्जेक्ट में आप टारगेट करोगे कि 90% एक्यूरेसी लाया जाए, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है जहां पर आप ये कोशिश करोगे कि यार बैलेंस कर लिया जाए। आंसर कैसे लिखें, क्या आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, क्या लिखना बहुत अच्छा आता है आपको, या आप लिख अच्छा नहीं पाते हो, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट फैक्ट्स अच्छे दे सकते हो, तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ये कैसे जानोगे, जब आप स्वयं से बात करोगे, अपने को जानोगे। बिना अपने को जाने आप नहीं कुछ अचीव कर सकते, नहीं बन सकते पीसीएस। थोड़ा समय अपने साथ गुजारिए, थोड़ा सा, इतना समय आपने बाहर देखा है, एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, एक बार ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखिए, यकीन मानेगा आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। हो सके तो अपने घर के पापा मम्मी, भाई बहन जो भी आपको समझ सकते हैं उनसे बात कीजिए। बात करने से बात बनती है, बात कीजिए, अपने डाउट्स पूछिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो बात कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते दूसरा व्यक्ति भले सोल्यूशन ना दे पाए, हमारे अंदर सोल्यूशन आ जाता है, हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो बात करना बहुत जरूरी है। अगर कोई घर में नहीं है, किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, दोस्त नहीं बन पाया, छूट गए दोस्त, अब नहीं समझ पाते आपको, कोई बात नहीं है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे रखा है, आप मुझसे बात कीजिए। बात करेंगे, 10-15 मिनट बातचीत हो जाएगी। यकीन मानिए सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हो सकता है कि नया डायरेक्शन मिल जाए आपको। तो इतने साल में जो आप राउंड एंड राउंड घूम रहे हो, आपको भी एक डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो अपनी बात फिर से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैंने बहुत छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश की है। प्लीज नाराज मत होइएगा। धन्यवाद।